बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज ज़ैफ़ा आवाज़, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो। बच्चों, आज जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने बेटा, ये चैप्टर जो है वो आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट आप लोगों का ये नहीं है। इसमें होता ये है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं ए बी पार्ट करके, यानी कि अगर 8 क्वेश्चंस हैं ए बी पार्ट के करके, यानी कि तकरीबन टोटल 16 क्वेश्चंस आपके पास पेपर्स में आ रहे होते हैं। और आपको अटेम्प्ट जो है वो कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई से भी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, चाहे शुरू से कर लो चाहे आखिर से कर लो। लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसके ए बी पार्ट आपको दोनों करने होंगे, तब जाके आपको टोटल पूरे नंबर मिलते हैं उस क्वेश्चन के। और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। ये आपका पेपर पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो मेरे नोट्स में आप लोगों के सामने आ गए होंगे। अगर किसी के पास मेरे नोट्स नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, और व्हाट्सएप पे मैं उसको उसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अ, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो आपको पीडीएफ के शुरू में ही मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अभी बता रहा हूँ। मतलब जो बच्चे जिनके पास पूरा साल है तैयारी करने को, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इनको याद करें। ठीक है। जितने भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, यानी कि टोटल 11 क्वेश्चंस जो है वो मेरे नोट्स में है ए बी पार्ट करके, तो इन सबको याद करो। और अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है तो जो आज के इस टॉपिक के अंदर जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा इनको लाजमी याद कर लो, एटलीस्ट आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, यानी कि आपके 4 साढ़े 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपके पास आ रहा है, डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। जैसे कि ये दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। या वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि पाकिस्तान की जगह वो डेवलपिंग कंट्रीज भी लगा सकता है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये करेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये फीचर्स में भी आ सकते हैं, यानी कि वो आपसे फीचर्स भी पूछ सकता है, करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप इसी क्वेश्चन के आंसर को फिट करोगे, नीचे नोट्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर इसके अलावा वो आपसे कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। ये मैक्सिमम जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके भी इम्पोर्टेंट, इसके भी जो आंसर है वो आपको नीचे नोट्स में मिल जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्कस द बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। फिर उसके बाद है डिफाइन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगवा रहा हूँ। जो पूरा साल पढ़ेंगे वो बेटा सारे क्वेश्चंस याद करेंगे, जो बिल्कुल एंड में पढ़ रहे हैं तो वो पहले प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को दें याद करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। इसके अलावा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर मेन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है। जिसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने लाजमी 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 करना है। और अगर टाइम बचे तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिएगा, आपका पेपर काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद है एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग द पावर सप्लाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, करना चाहो कर लो अगर टाइम बचे तो। फिर उसके बाद है हाईलाइट द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ दे कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर करना चाहो तो इसको कर लो। इसके बाद है डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ पावर शॉर्टेज इन पाकिस्तान
एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग द पावर सप्लाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लाजमी कर लीजिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, होता ये है कि जो क्वेश्चन जो है आपके पास जो पेपर में आ रहे होते हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। होता ये है कि बेटा आंसर एक ही होता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन की वर्डिंग जो है वो चेंज की हुई होती है। ठीक है। अब बच्चे समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लगा ही नहीं है पेपर में, हालांकि वो क्वेश्चन लगा होता है, लेकिन थोड़ा सा उसने अपनी वर्डिंग को चेंज किया होता है, जिसकी वजह से आपको वो क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन बेटा 5 ईयर देखो, बार बार 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मुझसे पूछो कि सर ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आपके नोट्स में है कि नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा इसकी जगह पर ये लिख सकते हो आप। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि जो आप क्वेश्चन याद करते हो ना, उसकी जो हेडिंग्स होती है वो मोस्टली दूसरे क्वेश्चंस के अंदर भी आ रही होती हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखें, इसमें आपको कह रहे हैं कि हाईलाइट द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ दे कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। एक ये क्वेश्चन इससे ऊपर वाला 5 का ए पार्ट जरा देखिए। एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग द पावर सप्लाई। ठीक है। और इसके बाद 6 का ए पार्ट देखें, 6 का ए पार्ट भी यही है, डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ पावर शॉर्टेज इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग द पावर सप्लाई। ठीक है, मतलब बात ऊपर भी यही थी और नीचे भी यही थी। नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स पूछ लिए हैं और साथ साथ रीजंस भी पूछ लिए हैं। और ऊपर वाले जो क्वेश्चन था 5 का ए पार्ट था, इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपसे स्टेप्स पूछ लिए हैं, रीजंस नहीं पूछे। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय दिस सेक्टर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अच्छा, अब इसका 7 का ए पार्ट जरा देखो, कह रहे हैं डिटरमाइन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक ही है, ऊपर भी एक ही है और नीचे भी एक ही है। और इसके अलावा 7 का बी पार्ट अगर आप देखते हो ना, 7 का बी पार्ट भी यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, डिस्कस बैकबोन, यानी कि रोल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी अगर आप याद कर लेते हो, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट याद करना है, तो 7 का ए पार्ट और बी पार्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर शामिल है। तो मतलब अगर वो आपसे 7 का ए पार्ट पूछ लेते हैं तब भी आपने वही क्वेश्चन लिखना है, 7 का बी पार्ट पूछ लेते तब भी आपने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ही लिखना है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन द पाकिस्तान, डिस्कस द सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा नीचे जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9 का ए पार्ट पूछ रहे हैं, पावर शॉर्टेज इन वन ऑफ द की हर्डल्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। पावर शॉर्टेज जो है वो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो है वो एक सबसे बड़ी हर्डल है पाकिस्तान के अंदर। इसके हवाले से पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड रोल of railway in the economic development of Pakistan and measures adopt in improving the performance। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 का जो ए पार्ट है, 10 के ए पार्ट में 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं देखो, एक है प्रॉब्लम, अगर वो आपसे रेलवेज की प्रॉब्लम पूछ ले, आंसर आपको नीचे नोट्स में मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा रोल ऑफ रेलवे पूछ ले। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपसे मैयर्स पूछ ले, तो तब भी यही क्वेश्चन आएगा। मतलब वो आपसे पूछे डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ रेलवे इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तब भी यही क्वेश्चन लिखोगे। अगर वो आपसे कहता है डिस्कस द रोल ऑफ रेलवे इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तब भी यही क्वेश्चन लिखोगे। या अगर वो आपसे कहता है डिस्कस द मेजर्स टू अडॉप्ट इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ रेलवे, तो तब भी आप यही क्वेश्चन लिखो। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट नोट। आ जाओ, शॉर्ट नोट में बेटा सारे कर लो, कोशिश करो सारे शॉर्ट नोट कर लो। लेकिन जो शॉर्ट नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बेटा आईएमएफ से लेकर के कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन तक, ये जो नीचे के 5 शॉर्ट नोट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान हो गया, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस पूरे पेपर को एक बात याद रखना है, इस पूरे पेपर को करने का तरीकाकार ये होता है, जब आप ये सारे क्वेश्चंस याद कर लोगे ना, जितने भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाए, ये कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस है। लेकिन इन क्वेश्चंस को याद करने के बाद आपका माइंड इस लेवल पे चला जाएगा कि आपसे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन इकोनॉमी के हवाले से पूछ लेते हैं तो आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये जो नोट्स या ये जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लेते हो तो आप इस लायक बन जाते हो कि अगर वो किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछ लेता है तो आपने इतना सारा मटेरियल याद किया हुआ होगा कि आप उनकी हेडिंग्स को कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो नीचे मैंने नोट्स बनाए आगे आने वाले जो है वो कुछ दिनों में इसके लेक्चर्स भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उन नोट्स को भी तो देखो, मैंने किस तरीके से बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, डिस्कस। देखो 3-4 क्वेश्चंस का एक ही आंसर मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से, और आंसर भी बहुत शॉर्ट करके लिखे हुए हैं, कोई ज्यादा नहीं लिखे हुए, कोई बड़ी हेडिंग्स नहीं है। 2 से 3 लाइन में आपकी हेडिंग जो है वो इजीली आ जाएंगी। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। याद सारे करना, हेडिंग्स को कोशिश करना याद कर लो, और अगर कोई क्वेश्चन इससे बाहर आ जाता है, ठीक है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो इससे बाहर हो, तो आपने इतना मटेरियल याद किया हुआ होगा कि आप उनकी हेडिंग्स को यूटिलाइज कर सकोगे इजीली किसी भी क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान या ईडीपी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें मेजर प्रॉब्लम इकोनॉमी की डेवलपमेंट है। और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कोई भी हेडिंग जितनी भी आपने याद की होंगी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो सकती है। तो आप अपनी तरफ से भी चाहो तो अगर कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना हो 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, ऐसा क्वेश्चन जो आपने याद नहीं किया हुआ लेकिन आपने ये सारे क्वेश्चंस याद किए हुए, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को जा करके अटेम्प्ट कर सकते हो। जी बेटा, इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला आपको रिजा बेटा मिलना शुरू हो जाएंगे। नेहा, मैंने आज सुबह ही इसके नोट्स जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिए थे। इसके अलावा भी बेटा अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप पूछ लो। ठीक है। तो बीकॉम के बच्चे भी यही कर लें, एडीसी के बच्चे भी यही कर लें, यही क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। हेडिंग्स कितनी याद करें, जितनी नोट्स में लिखी हुई है सारी हेडिंग्स याद करें, मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके बनाया, उसके अंदर और कोई चॉइस नहीं है। और जब ये वीडियो यूट्यूब पे बेटा अपलोड हो जाएगी तो आप लोगों ने लाजमी 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 जा करके उस यूट्यूब की वीडियो पर लाइक भी करना है, उसको शेयर भी करना है और उसको कमेंट भी करना है। माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे अभी इस टाइम बैठ करके क्लास ले रहे हैं मेरी ईडीपी की। तो आप लोगों ने, तमाम बच्चों ने जा करके उस वीडियो पे लाजमी इस वीडियो को कमेंट करना है और शेयर करना है यूट्यूब चैनल पे जाके, ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ लो। ठीक है बेटा, टेस्ट सिस्टम में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट बता दे, बिल्कुल बेटा। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे होगे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। तो ये भी इस महीने इंशाल्लाह ताला सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ओके बेटा, आज के लिए फिर इतना रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो पर लाजमी कमेंट कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।